बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह इंडिया के अंदर 10 करोड़ डायबिटीज़ पेशेंट हो गए हैं, तो वो वीडियो आप मेरा ज़रूर देखें। आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह इस ट्रैप में फंसने से बच सकते हैं, या अभी अगर आप कोई गोलियां खा रहे हैं, चाहे मेटफॉर्मिन हो या आपको इंसुलिन शुरू है, डायबिटीज़ 1 हो गया है, तब भी आप किस तरह उसमें से पार हो सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपने अपने गाड़ी में पेट्रोल डाला और पेट्रोल फुल है और फिर आगे जाके आप फिर पेट्रोल डाल रहे हैं, तो क्या होगा? पेट्रोल स्प्लिट होगा, नीचे गिरेगा और फिर वो कहीं और चला जाएगा। उसी तरीके से आप खाना खाते हैं, आप वो खाने से जो ग्लूकोज पैदा हो रहा है, एनर्जी पैदा हो रहा है, वो आपके लिए सफिशिएंट हो रहा है इतने टाइम के लिए। लेकिन उससे पहले फिर आपने कुछ खाया और फिर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो गई है, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज खून के अंदर ज़्यादा हो गया है, तो इसका मतलब ये स्प्लिट हुआ है। अब इसको कम कैसे कर सकते हैं? आपको चाहिए कि वो गाड़ी चलाएं। आप गाड़ी चलाने से वो पेट्रोल जो है गाड़ी यूटिलाइज़ करेगी और आप जब टांकी कम हो जाएगी तब आप फिर उसमें पेट्रोल डाल सकते हैं। इसी तरीके से आप जो भी खाते हैं उसके बीच में थोड़ा सा टाइम रखें, गैप रखें, ताकि वो जो खाना है, जो खाने ने जो ग्लूकोज बनाया है वो यूटिलाइज़ हो जाए, वो सेल्स पूरा यूटिलाइज़ करें। और सेल्स को देखिए, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि कराहत वाली चीज़ें ना दें। पहली बात तो ये जो ड्रग्स की टैबलेट्स हैं वो ना दें, अल्कोहल जैसी चीज़ें ना दें, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि हराम चीज़ों से बचें, हराम किसी का माल खाने से बचें, सूद खाने से बचें, सूद से दूर रहें। ये भी चीज़ें, इन चीज़ों से भी जब हम खाना खाते हैं तो सेल्स जो है, हमारे सेल्स, एक एक सेल जो है एक लाइफ रखता है, एक अलग ज़िंदगी जीता है। वो हमारे जो बॉडी है ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है। जैसे एक दीवार ईंटों से बनी हुई है, एक दीवार में कितने ईंट होते हैं, और ये दीवारों से एक कमरा बनता है, और इन कमरों से एक फ्लैट बनता है, और इन फ्लैट से एक बिल्डिंग बनती है। उसी तरीके से हमारी बॉडी है, उसका जो यूनिट है वो यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर जो जैसे एक ईंट है, और ईंट भी बनती है किससे? पानी और मिट्टी से। तो उसी तरीके से हमारी जो पूरी बॉडी है वो एक एक सेल से बनी है, एक इंडिविजुअल सेल जो अपनी लाइफ खुद जी रहा है। वो अल्लाह की हम्द व सना भी करता है, वो अल्लाह की बात भी मानता है। आपको एक हदीस भी मैं सुनाऊंगा कि हदीस कहती है कि ये जो जितनी भी सेल्स है तुम्हारे, ये अल्लाह की एक फ़ौज है। जवारिहिल इंसानी व उरूक़िही व आज़ाही जुनूदुल्लाह, यानी इंसान के या आज़ा व जवारे, इंसानों के रगें, इंसानों के सेल्स, ये सब क्या है? एक अल्लाह की फ़ौज है। मुजन्नदतुन अलैह, वो उस पर हमलावार हो सकते हैं। फ़ैज़ा अराद अल्लाहु सुक़मन सल्लत अलैह, जब अल्लाह किसी को बीमार करना चाहता है तो वो उस पर मुसल्लत हो जाते हैं, हमलावार होते हैं। तो देखा, ये इनके अंदर एक शऊर है, इनके अंदर एक ज़िंदगी है, ये अपनी लाइफ जी रहे हैं, ये खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, उसी तरीके से सो भी रहे हैं, उठ भी रहे हैं, जी भी रहे हैं, मर भी रहे हैं। कितने सेल हमारे मरते हैं, कितने सेल पैदा होते हैं। तो इन सेल्स को आप हलाल रोज़ी दीजिए, पाक रोज़ी दीजिए। अगर आप हलाल नहीं दे रहे हैं, इस तरीके से ड्रग्स और अल्कोहल की चीज़ें दे रहे हैं, तो वो कराहत उनके अंदर आ जाएगी और धीरे धीरे वो खुद अपने आप को डैमेज करने लगेंगे। और इसी वजह से इन ड्रग्स, इन गोलियों की वजह से देखिए कैंसर ज़्यादा बढ़ रहा है। कैंसर्स में होता क्या है कि एक जो सेल है वो एबनॉर्मल बिहेव करता है, या तो वो बहुत जल्दी बढ़ेगा, इस तरीके से फिर वो ट्यूमर की शक्ल लेगा या और कुछ। वरना अगर आप सही
तरीके से सही मात्रा में उसको खाना देंगे तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा। कैंसर के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे इंशाअल्लाह। आपके मुझे कमेंट्स आना चाहिए, क्योंकि ये इससे मैं थोड़ा मोटिवेट होता हूँ। देखिए, पहली बात तो आप हलाल रोज़ी और पाक रोज़ी अपने सेल्स को दें। दूसरा, अगर सेल्स चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सेल्स आपके अच्छे रहें, आपकी बॉडी अच्छी रहे, तो सेल्स का एक मैकेनिज़्म होता है कि वो अपने आप को रिपेयर करते हैं, अपने आप को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, अपने आप को हेल्थी रखते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। तो टाइम आप कैसे देंगे? देखिए, आप अगर थोड़ा सा खाना नहीं खाएंगे और आप उनको वक्त देंगे तो वो अपने आप को रिपेयर करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जो रोज़ा है, वो रोज़ा एक बेहतरीन इलाज है डायबिटीज़ का। इसीलिए हम तो रोज़ा रखना कम कर दिए हैं, लेकिन जो दूसरे हैं वो रोज़ा, क्योंकि उनको समझ में आ गई है कि रोज़ा रखने से या फास्टिंग करने से, इंटरमीडिएट फास्ट बोल के शुरू किया है उन लोगों ने, इस तरीके से उनको पता चल गया है कि ना खाना ही इलाज है। यानी हम अपने सेल्स को टाइम दे रहे हैं रिपेयर करने के लिए, उसको सही करने के लिए या उसको हेल्थी रखने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर आपके घर में कोई नौकर या काम वाली आती है और आपने उसको एक टास्क दे रखा है कि आपको बर्तन और झाड़ू करके चले जाना है, और एक दिन वो आई और उसने देखा कि बर्तन तो धुले हुए हैं, झाड़ू भी लगी हुई है, कोई काम नहीं है, तो वो उसको आप कोई दूसरा काम दे सकते हैं। उस टाइम में आप ये कहेंगे कि यहाँ पर थोड़ा कचरा है, बहुत दिन से निकाला नहीं है, आज हम वो काम करते हैं। सेल्स का भी उसी तरीके से है कि वो बिज़ी रहते हैं आपके खानों को पचाने में, इंसुलिन बनते रहती है, सेल्स यूटिलाइज़ होते रहते हैं, यूटिलाइज़ करते रहते हैं। लेकिन अगर आप उनको थोड़ा सा रेस्ट दें तो उनको तो काम करना है, तो वो जहाँ जहाँ भी डैमेज चीज़ें हैं, कचरा है, टॉक्सिन्स हैं, उसको निकालने का काम करेंगे। तो एक तो आप हराम ना खाएं, गंदी चीज़ें ना खाएं। कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबन, हलाल और पाक खाइए, कुरान कहता है। दूसरा, आप रोज़े रखिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। फ़र्ज़ क्योंकि ये तुम्हारी हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, तुम्हारे तक़वे के लिए भी ज़रूरी है। तो यहाँ ये वीडियोस जो मेरे हैं, पहले मैं बता दूँ, अगरचे मैं आयत पढ़कर कुरान से भी हवाले दे रहा हूँ, लेकिन ये मेरी वीडियो सिर्फ मुसलमान और शियों के लिए नहीं है, बल्कि तमाम इंसानों के लिए है, क्योंकि तमाम इंसानों को टारगेट किया जा रहा है। आप ये ज़्यादा से ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स को तक भी ये चीज़ें पहुँचाएँ, ताकि वो लोग भी समझ जाएँ कि बात क्या हो रहा है, उनके साथ किस तरह, उनके हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, किस तरह डायबिटीज़ के नाम पर उनके सेल्स को डैमेज किया जा रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं। तीसरी बात ये है कि आप देखिए कि आप ग्लूकोमीटर, उसका भी बहुत बड़ा बिज़नेस है। आपको मैं इसका भी मार्केट कितना है वो भी बता देता हूँ। 2023 में ये जो डिवाइसेस हैं ग्लूकोमीटर, उसका बिज़नेस है $2 बिलियन, US डॉलर, $2 बिलियन US डॉलर। अब देखिए किस तरह हमको, और क्या एक ग्लूकोमीटर, एक डिवाइस सभी इंसानों को सही तरीके से वो दिखा सकते हैं कोई मीटर? क्योंकि हर एक का जो है खून अलग होता है, हर एक का खून की जो क्वांटिटी है वो अलग होती है। तो किस तरह एक डिवाइस सबको एक नंबर से तोला जाता है? और जो नंबर्स है वहाँ भी साजिश है। मैं बता देता हूँ कि पहले जो है इन लोगों ने जब शुरुआत की थी, तो पहले 250, 300 भी कोई डायबिटीज़ नाम चीज़ नहीं थी, क्योंकि डायबिटीज़ करने का सवाल ही नहीं होता कोई बीमारी। जब उन्होंने बीमारी इसको करार दिया, तब ये नंबर घटाते चले गए। आप जो जाके हैं 125 है तो भी आप डायबिटीज़ हैं, उससे कम है तो प्री डायबिटीज़ है, कोई प्रेग्नेंट है वुमन है तो उसको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ है। इस तरीके से कर के इन्होंने बहुत से पेशेंट्स बनाए हैं। और हमने अभी आपको
पहले वीडियो में भी बताया कि किस तरह नंबर्स इनके इंक्रीज़ हो गए हैं, इनका रेवेन्यू जनरेट होना ज़्यादा बढ़ गया है। और यही चीज़ जो है इनको मोटिवेट करती है नई नई बीमारियां लाने की। पहले तो ये बहुत सा जो दवाइयां हैं स्टॉक करते हैं, और पहले तो ये बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर करने के बाद ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में और इसमें पहुंचा देते हैं स्टॉक। उसके बाद एक बीमारी करार देते हैं और फिर हम लोग जाकर इस तरीके से उनका स्टॉक फिर खाली हो जाता है। जब स्टॉक खाली होता है तो फिर भी बीमारी गायब है, कहते हैं कि है सबका इलाज हो गया। इस तरीके से साजिशें चल रही हैं। अब मैं कोई बीमारी का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मेरे लास्ट टाइम 2 चैनल्स 2 मरतबा डिलीट कर दिए गए, और मेरे आज आप देखेंगे सब्सक्राइबर भी इसलिए कम है क्योंकि जो थे वो सब उन्होंने डिलीट कर दिया। तो अभी आप का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं कुछ हकीकत जो बातें हैं वो आप तक लाता रहूं इसी तरीके से। तो मैंने 3 चीज़ें लाइफस्टाइल आपको बता दी थी कि आप खाना जो है, जैसे रोटी चावल हो, दाल दाने हो, यही चीज़ खाएं, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल खाएं या ड्राई फ्रूट्स खाएं। ये जो अल्लाह ने जो चीज़ें बनाई हैं वो सेल्स जो है बहुत खुशी से खाते हैं। जैसे आप देखिए जो कुत्ता है वो हड्डी को बहुत खुशी से खाता है, उसके सामने आप भाजे रखेंगे तो वो ऐसे ही सूंघेगा और फिर चला जाएगा। उसी तरीके से बिल्ली देखिए जो मच्छी है जो वो ज़्यादा खुशी से खाती है, लेकिन अगर उसके सामने आप दाल का खाना डाल देंगे तो वो ज़्यादा इससे रग़बत से नहीं खाएगी। हाँ, भूख लगी तो खा जाएगी। उसी तरीके से जो सेल्स हैं उनको जो अल्लाह ने जो नेचुरल चीज़ें बनाई है वो चाहिए। आप उनको ड्रग्स वाली चीज़ें दे देंगे तो वो वैसे ही कराहत से खाएंगे, या फिर वो खुद को फिर बीमार करने लगेंगे। जब सेल्स बीमार हो जाएंगे तो आप भी बीमार हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये बीमार करने की भी एक साजिश है। तो ये शायद अभी मैं यहाँ पर मुझे वीडियो ख़त्म करना चाहिए, और भी लाइफस्टाइल के बारे में बात करूँगा मैं। तो रोज़े रखना या फास्टिंग करना या कम खाना, जो हमने जो खाना खाया उसको यूटिलाइज़ होना है, यानी आपकी एक्टिविटीज़ बढ़ना चाहिए। खाना कम, एक्टिविटीज़ ज़्यादा। ऐसी चीज़ें जैसे ड्रग्स वाली चीज़ें बिल्कुल छोड़ देते हैं। पहले ये बंद कर दें, फिर आप सही खाना शुरू करें।